शीट, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, ये आपको दे रही हैं, गोरे क्लाइंट को भी दे रही हैं, तो आपने इसको ये चीज़ देनी है। कीवर्ड 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 कीवर्ड्स, 10 कीवर्ड्स आपने लिखने हैं किसी भी प्रोडक्ट के। मर्चेंट वर्ड का सर्च वॉल्यूम लिखना है इतना है, हीलियम 10 का इतना है, CPR 8 डेज इतने हैं। कंपीटिंग प्रोडक्ट उसमें होती है जिसमें हीलियम 10 में वहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट लिखी होती है। जंगल स्काउट का इतना स्कोर है, वायरल लॉन्च का इतना स्कोर है, ठीक है। वायरल लॉन्च का इतना स्कोर है, 2 का ये मर्चेंट वर्ड सर्च वॉल्यूम इतना है, हीलियम 10 का इतना है, CPR इतना है, और कंपीटिंग प्रोडक्ट इतनी है, JS इतना है, वायरल लॉन्च इतना है। ठीक है, ये आपका आ गया। अच्छा, आप में से मुझे बताएं किसने प्रोडक्ट हंट की हुई थी, मुझे बताएंगी। अच्छा, फिजा आई हुई है। अच्छा फिजा, आप ना यहाँ से स्टार्ट करें और थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता जाऊंगा। ये USA का है तो उसका स्मॉल एंड लाइट ये होता है कि अगर उसकी डायमेंशंस एक पॉइंट से छोटी है ना, तो ये आ गया। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए आप देखें, अगर ये डायमेंशंस इसकी छोटी है ना इससे, तो इसकी फीस होगी फुलफिलमेंट ये। अगर इसकी डायमेंशन इससे इतनी हो ना लेकिन है इसी में, तो भी स्मॉल एंड लाइट होगा, ठीक है। लिखी थी ना, बनती है 15%, ठीक है। तो 6 को मल्टीप्लाई करो जरा 15 के साथ, ये बनती है मेरे ख्याल से कोई 0.75 90 सर। 90 को डिवाइड करो 100 पे, 100 पे 0.9 जी 0.90। ये आगे रेफरल फी, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेटर बनाया, ये खुद ब खुद अपडेट करेगा सारी चीज़ों को। FBA फीस, अच्छा शायदा उधर जाओ, इधर प्रोडक्ट में जाओ, ठीक है। प्रोडक्ट के नीचे ना आप देखोगे, जी मैं बताता हूँ, इधर आप जाओगे, ये आपका अभी FBA फीस जो हमें डालनी है ना, ये हमने देखनी है कि ये SNL में है या SNL में नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप इधर जाओगे नीचे, ये अच्छा ये SNL में ही है, ठीक है। कैसे, 4.92 मल्टीप्लाई 3.9, आप इधर जाओ, इधर तो कंपेयर करो 16, ठीक है। इधर क्या है 4.92, ठीक है, इससे कम है। उसके बाद देखो 9, ये भी कम है, ये 3.9 आ गया, ठीक है। उसके बाद इधर जाओ 4, ठीक है, ये 4, तो ये आपका 3.27, ओके। ये तो आपका आ गया, ये तो क्लियर हो गया कि ये स्मॉल एंड लाइट में ही है। उसके बाद अगली चीज आती है कि वेट। आप ये वेट इसका कितना है, ऑन्सिस 5.29 ऑन्सिस, तो ऑन्सिस, ठीक है, 5.29 ऑन्सिस। ये देखो, अब इसका आ गया वेट ज्यादा। और अगर ये 4 ऑन्सिस से कम होता, अगर ये 4 ऑन्सिस से कम होता तो ये इसे पढ़ना था ये चीज, ठीक है। अब ये 4 ऑन्सिस से ज्यादा है ये, तो इसको पड़ेगी फीस 2.39, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको डायमेंशंस पहले लिख लो इसकी, ठीक है। आपने देख लिया, तो अब इसकी फीस आ गई 2.39, वही फीस। ये वैट ना, वैट अभी ना जाओ, वैट जो है ये यूके का होता है, ठीक है, यूके का होता है, ओके। तो ये आपकी FBA फीस, ये रेफरल फीस, ये दोनों ऐड हुई, इधर आ गया टोटल फुलफिलमेंट फीस $3.29, ओके। अब आते हैं हम लैंडिंग पोस्ट पे। अच्छा शायद इसका रेट क्या मिला था अलीबाबा से? सर अलीबाबा से मैंने नहीं चेक किया था, अभी आज मैंने दोबारा प्रोडक्ट हंट करने की कोशिश की है, तो उसमें मैंने अभी रेट देखा था। क्या रेट था सर $3 भी था, डिफरेंट चार्जेस से इसके, लेकिन मैंने एक मिनट ये सपोज कर लो कि इसका हमें रेट मिला है 1.
1.20 जी ठीक है, जी जी ठीक है 1.20 में रेट मिला इसका। जी ओके, जी अब हमने इधर लैंडिंग कॉस्ट पुट करनी है। ये असल में ना इसने बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है, ये 1.38 आ रही है यहाँ पे लैंडिंग कॉस्ट, ये वाली इधर आ रही है ऑटोमेटिकली आ रही है, ठीक है। फ्रेट कॉस्ट इतनी होती है 0.10 ही होती है। फ्रेट मतलब शिपिंग, लाइक आपने 2000 पीस बेचने हैं, 2000 पीस का कॉस्ट पड़ रही है 250, 250 को डिवाइड कर दो 200 पे तो 0.1 करके कुछ बनता है, तो इतना ही होता है। बैंक चार्जेस भी इतने ही होते हैं, इतने ही पड़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पड़ते बैंक चार्जेस, ठीक है। ठीक है, बैंक चार्जेस इतने ही पड़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पड़ते, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये लैंडिंग कॉस्ट आपकी आ गई, ठीक है। अब इसमें बॉक्स डिज़ाइनिंग प्लस पैकेज डिज़ाइनिंग प्लस इंस्पेक्शन की कॉस्ट है, आप खुद ऐड कर लो। ये कॉस्ट आपको कोई पड़ जाएगी 0.50 के करीब, ठीक हो गया जी। सर तो ये 3.29 प्लस 1.38 और प्लस 0.50, तो ये क्या पैकेज बन रहा है भला, एक मिनट, ये कितने पैसे बन रहे हैं सर? ये बॉक्स डिजाइनिंग की कॉस्ट कैसे निकालोगे, दोबारा बताइएगा। बॉक्स डिजाइनिंग की इतनी कॉस्ट नहीं होती, 10,000 में या 12,000 में हो जाए। एक मिनट में बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा ना ये बेसिकली ये इतनी ज़्यादा इन्होंने लिखी हुई हैं। एक मिनट, ऐसा है और 3.29 प्लस 0.50, ठीक है। अब ये ना कैलकुलेशन नहीं हुई, लाइक ये मैंने एक न्यू ऐड किया था, ये क्या इसका है, Q3 है, और ये क्या है ये, ठीक है। अब मैं इसका फार्मूला बना देता हूँ आपको। चलो, ये आपका मार्जिन बच गया। अच्छा, अनीबा बॉक्स डिजाइनिंग का ऐसे कॉस्ट निकालते हैं कि बॉक्स जो होता है ना आपका डिजाइन होता है ना, तो उसकी कॉस्ट पड़ती है। लाइक जब आप डिजाइन करते हो और कुछ बॉक्स होते हैं जो सेपरेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन होती है चाइना के अंदर, उसकी भी कॉस्ट पड़ती है। ये थोड़ी मैंने इसमें थोड़ी ज्यादा लिख दी है। बाकी लोगों को म्यूट कर देंगे प्लीज। मैं सभी को म्यूट करता हूँ लेकिन होते नहीं है। ठीक हो गया। अब ये जी आपका आ गया स्मॉल एंड लाइट में, ये आपकी रेफरल फी है, ये 2.39 एफडीए फीस है। वैट को ना अभी छेड़ो, ये यूके का है, ये मैं कल बताऊंगा। ये अभी हम यूएस को डिस्कस कर रहे हैं। 3.29 टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, फ्रेट कॉस्ट होती है, बैंक चार्जेस होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बॉक्स डिजाइनिंग इंस्पेक्शन की कॉस्ट हमने ये पुट कर दी, ये मैंने सही पुट की है, वो ज्यादा थी थोड़ी। और मार्जिन हमारा $1.18 का 20% मार्जिन आ गया, ठीक है। अगर वो $6 बेच रही थी ना शायद, हाँ, तो हम उसको 6 पे नहीं बेचेंगे, हम उसको थोड़ा रिड्यूस करके बेचेंगे। 12% का हमें मार्जिन, नहीं रिड्यूस करके, वो 6 पे बेच रहा है हमारा कॉम्पिटिटर, तो हम कम पे प्राइस पे बेचेंगे तो हमारे पास ज्यादा कस्टमर आएंगे ना, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ गया SNL जी। ये SNL में हम यहाँ पे लिखेंगे यस, मार्केट प्लेस USA है, पैक ऑफ 1 है, ठीक है। डायमेंशन इसकी क्या है, डायमेंशन ये इंचेस में लिखी है, तो हम यहाँ पे इंचेस में देखेंगे। अगर ये सेंटीमीटर में होती तो आपने इसको इंचेस में कन्वर्ट करना था। 4.92 आ गया, 4.92 आ गया, ठीक है जी। और 3.9 आ गया, ठीक है। और 3.27 आ गया, ठीक है। वेट क्या है जी ग्राम्स में ये वेट क्या था, ये था 149, मतलब 149 ग्राम। ये 149, ये मैं आपके साथ सबके साथ शीट अभी शेयर करता हूँ उधर। स्मॉल स्टैंडर्ड है, ओके स्मॉल स्टैंडर्ड है। प्रोडक्ट साइज क्या है, ये आपको सप्लायर बताएगा प्रोडक्ट साइज। लीड टाइम होता है शिपिंग टाइम प्लस प्रोडक्शन टाइम। शिपिंग टाइम
चाइना से यूएसए और प्रोडक्शन टाइम जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का टाइम होता है, ठीक है। ये आपका हो गया, ओके। जी ये समझ शीट लगा। हम लोगों को मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, शेयर कर देता हूँ, अभी शेयर हो जाएगी, ठीक है, व्हाट्सएप। नहीं सर, मैं ये पूछ रही थी कि ये शीट हम लोगों को अपने क्लाइंट को बना के देनी पड़ेगी। अगर बना देंगे तो वो तो जो है वो बहुत ज्यादा आपसे जिसे कहते हैं वो जिसे कहते हैं कि वो कहेगा कि वाकई ही ये जो है ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि उसको तो इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं है, ओके, ठीक है ना, ताकि उसे पता चल जाए। अब ये नॉन ऐसा ये बेसिकली ज़्यादा रोज़ बनी हुई है, हमने एक प्रोडक्ट पे काम करना तो एक रो होनी चाहिए। मैं डिलीट इसलिए नहीं कर रहा कि अगर मैंने इसे डिलीट किया ना तो साथ वाली भी रोज़ उड़ जाएंगी। ठीक हो गया, अच्छा ये हो गया। अब आप लोगों को समझ लग गई ऑलमोस्ट, ठीक है। आप में से किसी की प्रोडक्ट हो जिसके माइंड में हो मेरे से डिस्कस कर सकता है, उसकी भी हम निकाल देते हैं। मैं एक और निकालूंगा, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा सारा, ठीक है। आप लोगों के साथ शीट शेयर करूंगा। और जो न्यू बच्चे हैं आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मेन जो सोर्सिंग का टॉपिक है ना वो यही है जो मैं बता रहा हूँ, सोर्सिंग का, प्रोडक्ट हंटिंग का जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ क्राइटेरिया शेयर करूंगा, आपको प्रोडक्ट हंटिंग पता चल जाएगा। किसी से पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं अपनी क्लास की गर्ल्स से, ठीक है, इनके सेपरेट ग्रुप में जाके या इनसे डिस्कशन करके ये सब हेल्प करेंगी। अगर कोई हेल्प नहीं करेगा तो आपने मुझे बताना कि ये हेल्प नहीं कर रहा। आप सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो जाके कहीं काम बनेगा, ठीक है। सर काइंडली रेफरल फी का दोबारा बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट होती है? रेफरल फी वो होती है जो अमेजोन लेता है सेलर पे, ठीक है, सेलिंग पे। जो आप $5.5 में सेल कर रहे हो ना, इसका 15% अमेजोन को दे दो, ठीक है। ठीक है, वो होता है मामला। अब देखो ये 0.68 का मार्जिन है ना, अब ये 1000 पीस आप मंथली बेचते हो तो ये आपका $680 बन जाता है, ठीक है। कितने बन जाता है? $680, और $680 आपके बन जाते हैं। 1000 पीस सेल करना बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। 160 से तो ये 1,00,000 रुपये बन जाता है, ठीक है। और इतने मार्जिन में रखना ओके है, कोई इतना मुश्किल नहीं। सस्ती ज़मीन पे जो रह रहे हैं उनको फ़ायदा यही है कि वो इतने में ओके हो सकता है। जी, किसी और की कोई प्रोडक्ट हो वो करना चाहता हो या मैं शीट शेयर करूँ, अब आप लोग खुद ही करोगे। सर मैंने ना एक प्रोडक्ट हंट की थी। जी जवेरिया बताओ। सर मैंने ना एक प्रोडक्ट हंट की थी, उसके ना मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर उसके रिव्यूज कम हो, प्राइस बिल्कुल ठीक है, ब्रांड भी नहीं है उस पे, मतलब प्राइस जो है ना 1 to 15 के अंडर आ रहे हैं और ब्रांड नहीं है, लेकिन उसके रिव्यूज कम है और बाकी अर्न भी बहुत सारा कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, तो वो ठीक रहेगी? हाँ ओके, कोई मसला नहीं। उसको शीट में डाल लेना ना, चेक कर लेना कि उसका क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है उसका। प्रॉफिट हमेशा, छोटा प्रॉफिट जो होता है ना वो ज़्यादा पैसे देता है, याद रखना। बड़ा प्रॉफिट हमेशा कम पैसे देता है। ये $0.68 है, आप लोग शायद ये समझ रहे होंगे $0.68 है और क्या है। $1 164 का है, 164 का। 0.68 कितने का हुआ भला? 100 का कर लो या 110 का कर लो, ठीक है, 110, $110। जी जी सर रेफरल फी और एफबी अमेजोन पिक पैक एंड शिप करता है। अपनी स्टोरेज फीस भी होती है उसकी, जो मतलब आप सपोज करो अपने आप पे सपोज करो कि आपका एक वेयर हाउस है, ठीक है, आपका एक बड़ा वेयर हाउस है, ठीक है, आपका एक कमरा है, सपोज कर लो कमरा है। अब कमरे में एक बड़ी प्रोडक्ट आती है, उसकी फीस आप ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा ही लोगे ना, क्योंकि उसने ज़्यादा स्पेस घेर ली। अब अगर आपके पास छोटी प्रोडक्ट आती है तो उसकी आप फीस कम लोगे, क्योंकि छोटी प्रोडक्ट के साथ 3-4 और प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, ठीक है, तो वो वही हिसाब होता है, ठीक है। एक सेकंड मुझे आप लोगों के साथ नजर आइए ग्रुप में शेयर करने दो, एक सेकंड सिर्फ। मैंने चेक की या किसी के और के साथ मैं फॉरवर्ड ही कर देता हूँ। मेंशंस देखते हैं फिर एमएफडीए करेंगे ना, हमें पता चलेगा। अच्छा जी, इसकी क्या बनती है? इसकी डिमेंशन देन 10 मल्टीप्लाई 0.7 इंचेस, 10 मल्टीप्लाई 0.7 इंचेस। अच्छा
ये ना डायमेंशन में बड़ी हो गई है, तो ये SNL से निकल चुकी है, ठीक है। तो इसकी कॉमन प्राइस होगी, SNL से निकल चुकी है, ये स्मॉल एंड लाइट में नहीं रही है, देखो ना 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.7, लेंथ तो इसकी कम ही है लेकिन इसकी विड्थ और बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तीर कमान से निकल चुका है फुल टाइम, ठीक है, तीर कमान से निकल चुका है, ज़्यादा ही है इसकी, ये कम है। सर ज्यादा है तो यहाँ कहाँ से देखेंगे फिर कि ज्यादा कितनी है? वो 3.31 उसकी कॉमन फीस है। एक FBA कैलकुलेटर भी होता है ना, ठीक है, ये FBA कैलकुलेटर भी होता है, इधर भी करते हैं कैलकुलेशंस, लेकिन ये क्योंकि एक्यूरेट नहीं होती इतनी, इसमें स्मॉल एंड लाइट का नहीं आता, इसलिए हम अपनी कैलकुलेशन के लिए अलग कैलकुलेटर बनाया है कि कंटिन्यू एज गेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, आइटम प्राइस क्या है 6.68, ठीक है। शिप टू अमेज़न कितनी पड़ गई, इसमें आपके सारा कुछ होता है। शिप टू अमेज़न को छोड़ दो, शिप टू अमेज़न लगा लो 0.10, ठीक है, ये क्लोज कर दो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या पड़ रही है, इसमें सब कुछ ही होता है, लैंडिंग और इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, सपोज करो इसकी $1.5, तो इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अभी इसमें नाम ने फ्रेट कॉस्ट, फ्रेट तो डाली है, बैंक चार्जेस डाले हैं, नाम ने रेफरल फीस भी शायद इसमें है, मैं देखता हूँ। ये देखो ना, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न फीस इतनी आ रही है, तो ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़न ठीक नहीं है, 3.31 होती है वैसे ज़्यादातर, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा लेते नहीं है। कैलकुलेटर मेन वही है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो बेहतर है, ठीक है। तो आप इसको सपोज कर लो, इसके 2.73 लगा लो, इतनी लगा लो कॉस्ट, FBA फीस, ठीक है, इतनी कॉस्ट हो गई। लैंडिंग कॉस्ट क्या है, लैंडिंग सपोज करो इतनी ही है, ठीक है, और ये इतनी ही है, तो ये 1.67 का ये प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। लैंडिंग में देख लो ना, ये प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, फ्रेट कॉस्ट होती है, शिपिंग और बैंक चार्जेस होते हैं, ठीक है। टोटल तो ये सारी फुलफिलमेंट कॉस्ट लैंडिंग कहाँ से निकाली थी ये दोबारा बताइएगा? क्या कह रहे हो? टोटल सर फुलफिलमेंट लैंडिंग कॉस्ट भी सारी चीजें शामिल होती हैं, लैंडिंग में टोटल क्या क्या शामिल है ये फुलफिलमेंट कॉस्ट बताइए। में एक प्लीज एक टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट होती है रेफरल फीस प्लस FBA फीस, ठीक है, ये उसको जमा कर देता है। आप ये देखो ना, इस पे क्लिक करो, इसे देखो फार्मूला क्या है, L3 M3 N3, ये L3 M3 N को मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, अभी USA का डिस्कस हो रहा है, और ये इधर फुलफिलमेंट कॉस्ट आ जाती है। लैंडिंग कॉस्ट को देख लो क्या क्या है, ठीक है, प्लस L12, ये L12 है, और L12 में क्या लगा हुआ है, सम ऑफ L9 L11, ये L10 है, ये L9 है, और ये L11 है, उन दोनों को जमा करके तो ये इसकी कॉस्ट निकली है, ठीक है। मार्जिन क्या है, मार्जिन ये है कि ये सारों को डिवाइड जमा करके आया हुआ, ठीक है। और सर बैंक चार्जेस का कहाँ से पता चलना था? बैंक चार्जेस होते हैं, देखो ये जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, सपोज करो आप ट्रांजैक्शन करते हो अपने अकाउंट से, ठीक है, आपने ना ट्रांजैक्शन की, सपोज करो आप ना 500 की ट्रांजैक्शन करते हो या 1000 की ट्रांजैक्शन करते हो किसी और बैंक से, तो 100 रुपये कटते हैं, आई थिंक, तो इतने कटते हैं ना। जी जी। अच्छा, तो ये कितना बन जाता है, 1000 डिवाइड 15, नहीं वो क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय, बैंक चार्जेस होते हैं जब पे करते हैं ना सप्लायर को, तो सप्लायर को पे करने में आपको जो देना पड़ता है बैंक को उस टाइम पे, वो बैंक चार्जेस होते हैं। यूजुअली ये इतनी होते हैं 0.08, मैं एक पीस का लगा रहा हूँ इसलिए ये इतने, अगर मैं 1000 पीसेस का लगाऊंगा तो ये 0.15 या $1 $2 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा।
ओके, जब हम क्लाइंट को ये शीट देंगे तो हम सोर्सिंग के लिए सारे सप्लायर से कन्वर्सेशन करके बना के फिर ही देंगे। जी फाइनल करके तभी फिर हम देंगे, और करते जब भी आप देंगे ना तो क्लाइंट आपका जो है ना वो बड़ा खुश होगा, क्योंकि ऐसी चीजें हर कोई नहीं करता। ठीक है, हैं। जी सर। तो सर जितने मतलब हम लोग एक प्रोडक्ट के लिए काफी सारे सेलर्स को देखेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फिर हम प्राइस seller से देखें देखें, अच्छा सपोज बनाएंगे। करें, सपोज एक मिनट में बात सुने, ये 6.98 पे सेल कर रहा है ठीक है, इससे 1.6 का प्रॉफिट है, आपने चुपके से जाना है, इसको कर देना है $6 बस। इतना प्रॉफिट मिल रहा है, बड़ा बेहतरीन प्रॉफिट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट। एक दफा आपकी प्रोडक्ट पे रिव्यूज आ जाएं, प्रोडक्ट चलने लग पड़े, इसको इंक्रीज कर देना, पैसे इंक्रीज करने की क्या वजह। और सर ये जो प्रोडक्ट कीवर्ड है ये आपने वैसे ही 10 कीवर्ड लिखे हुए हैं कि हम मतलब अगर एक प्रोडक्ट किया तो हम ऑब्वियसली एक ही कीवर्ड बताएंगे ना? उसके सेपरेट कीवर्ड देखना ना, हीलियम 10 पे सेपरेट देखना, बाकी सेपरेट देखना। ठीक है, मतलब हीलियम 10 पे जाके देखना, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दी हुई है ना। ओके, मतलब हम एक ही प्रोडक्ट के एक से ज्यादा कीवर्ड्स बताएंगे उसको। हीलियम 10 पे आपको नजर आ जाएगा। ओके। ठीक है जी, अब आप लोग स्टार्ट हो और इसे करें ज़रा। ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। मैं आपको शाम तक भी बताता रहूँगा ना, जब तक अपनी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक नहीं पता चलना आपको। ठीक है, मुझे पूछ लेना कोई मसला हुआ तो। मेरा गला बड़ा ख़राब है बहुत ज़्यादा। आप लोग अभी 10 मिनट की ब्रेक लें और उसके बाद स्टार्ट करें। पिज़्ज़ा एंड तहनीत आपको पता चला है? सर उस दिन क्लास थी, उस दिन ना मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा था, तो फिर बड़ी मुश्किल से ब्राउज़र चेंज हुआ है, तो आज मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ है। तो मुझे अभी पिछला वाला काम भी मैंने करना है, तो मुझे